हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राहुल, बायोपर्सनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके, हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अभी आपने यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक किया बताइए? आपको मैंने स्लूपिंग की प्रैक्टिस कराई नहीं कराई? फिर जब गाड़ी अगर किसी कारण बंद हो जाती है तो ब्रेक को छोड़ना चाहिए। तो आपने 4 बार ब्रेक क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट थी, फिर भी आप सेल्फ मारे जा रही थी। इंजन ऑन था, फिर भी चाबी घुमाए जा रही थी। इंजन ऑन था लेकिन वो नहीं था ना। क्या नहीं था? यहाँ रेड लाइट आ रही है। रेड लाइट आ रही थी। जब आप ऑलरेडी स्टार्ट करोगे तो रेड लाइट तो आएगी। ऐसे आपकी गाड़ी पूरी गड्ढे में चली जाएगी। जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पे किया ना, अगर किसी स्लोपिंग वगैरह पे होगी तो पूरी गाड़ी चली जाएगी नीचे। जब किसी कारण अगर गाड़ी बंद हो जाती कभी भी कहीं भी किसी सिचुएशन में, तो हमको ब्रेक तब तक नहीं छोड़ना होता जब तक गाड़ी हमारी आगे की तरफ मूव न करने लगे। धीरे धीरे आपकी गाड़ी 2-3 फीट पीछे चली गई थी। और जब गाड़ी किसी भी गियर में आप रोक देते हो तो कौन सा गियर लगाना चाहिए? तो आपने फर्स्ट तो वहाँ नहीं किया था। फिर गाड़ी तभी तो बंद हुई थी भाई। जब गाड़ी आपने रोकी थी तो आपको हाफ क्लच पे गाड़ी को बढ़ाना चाहिए था और फर्स्ट गियर करके बढ़ाना चाहिए था। ये जो गलतियां आप कर रहे हो इनका कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। गाड़ी को जब भी आपको रोकना है आप रोक किसी भी गियर में सकते हो, लेकिन बढ़ाने के लिए उसको फर्स्ट गियर करना कंपलसरी है। अगर आपने दूसरे गियर में गाड़ी को बढ़ा दिया तो इंजन 101% बंद होगा ही होगा। बंद हो गया, फिर अब क्या सोच रही हो आप? क्यों न्यूट्रल किया आपने इसको न्यूट्रल क्यों किया? लास्ट टाइम वही नहीं थी स्टार्ट। हाँ, जब आपको ऑलरेडी गियर में फर्स्ट जाना है तो न्यूट्रल करने की कोई ज़रूरत थी यहाँ पे? आप ना अभी बहुत कंफ्यूज हो रही हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे से क्या डिस्कस किया था? जब पीछे बैठी थी क्या डिस्कस किया था? गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। तो न्यूट्रल क्यों किया आपने, मुझे ये बताइए क्या रीज़न था? न्यूट्रल से स्टार्ट का क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है? फिर गाड़ी को किसी भी गियर में स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। जब आपको फर्स्ट गियर में ही जाना था तो आपको न्यूट्रल करके ज़रूरत क्या थी? अगर आप थर्ड या फोर्थ या सेकंड में होते तो आपको क्लच दबा के फर्स्ट करना चाहिए था। पूरा लेकर के स्टार्ट करना चाहिए ना। जब भी गाड़ी स्टार्ट करते पूरा क्लच दबा। अब आपकी गाड़ी बंद होगी, आप वहाँ खड़े सोच रहे हो भाई बंद हमसे भी होती है, ऐसा थोड़ी है। ये ट्रैफिक है, अब इतनी देर में जाम लग जाएगा। अगर गाड़ी बंद हुई तो रेड लाइटें आ जाती है ना, इग्निशन लाइट आ जाती, तो तुरंत फटाफट स्टार्ट करो, फटाफट बढ़ा लो। गाड़ी बंद होना कोई बड़ी बात थोड़ी। कभी गलती से झटके से क्लच छूट गया या एक्सीलेटर नहीं दिया तो किसी से भी बंद हो सकती, चाहे वो 10 साल से चला रहा हो चाहे 15 साल से। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा समय लेना वो गलत चीज़ है कि उतनी देर में पीछे जाम लग जाएगा, लोग आपको हॉर्न देने लगेंगे। ये सब सिंगल रोड होते हैं, इसमें कोई डिवाइडर तो है नहीं। इसमें कोई डिवाइडर तो देखो, सामने वाले ने अभी बढ़ाई गाड़ी, इसने कोई सिग्नल दिया, उसका डोर भी खुला हुआ है राइट साइड। तो यहाँ ऐसे नीम हकीम खतरे की जान। गलती किसकी, भिड़ किससे जाएगी गाड़ी, समझ रहे हैं? जो मैंने आपको 8 से 10 दिनों में सिखाया है ना, शायद अदर जगह आप ड्राइविंग सीखी होती तो इतना भी नहीं चला पाती जितना मैंने सिखाया है आपको। जो स्थिति थी आपकी पहले और अभी जो है, ये जो मैंने इतना बोल बोल के चीज़ें समझाई हैं, जो गाइड करी है, जो कि आज मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं चाहता तो वहाँ गाड़ी बंद हुई थी, मैं क्लच ब्रेक दबा के स्टार्ट करा देता। चाहता तो नहीं बंद होने देता भाई, तुरंत क्लच ब्रेक ले लेता, नहीं बंद होती। लेकिन जो ये गलतियाँ हुई और इससे कुछ सीखने को मिला आपको, ये मिलता सीखने को।
99% ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी कोई पूरी तरीके से नहीं सीख पाता है। कभी आप किसी से पूछिएगा, कोई जानने वाला आपका हो कि भाई आपने ड्राइविंग स्कूल से सीखा, तो वो क्या सिखाए हैं तो वो आपको बताएगा। पर मेरे पास इंसान आने के बाद वो 7 ही दिन में 8 ही दिन में गाड़ी अपनी चलाने लगता है, क्योंकि स्टूडेंट को मैं फर्स्ट डे से ही पूरा कंट्रोल दे देता हूँ। स्टूडेंट को मैं फर्स्ट डे से उसको फुल कंट्रोल दे देता हूँ कि भाई ये लो चलाओ, मैं गाइड कर रहा हूँ, बिंदास होके चलाओ, घबराओ मत, डरो मत, मैं बैठा हूँ, कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगा इमरजेंसी के लिए। तो वो बिंदास चला लेता है। और अगर मैं भी हाफ क्लच और ब्रेक लेता रहूं तो आपको मुझे इतना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद से क्लच ब्रेक दबाता रहूँगा तो मुझे क्या ज़रूरत है आपको छोटी छोटी बारीकियां समझाने की, बताने की। उसके बाद क्या होगा, जब अपनी गाड़ी आप निकालोगे क्या होगा, नहीं चला पाओगे। यही होता है 80% लोगों के पास। कुछ लोग जो थोड़े से टैलेंटेड होते हैं वो सीख जाते हैं, और कुछ 80% रह जाते हैं। वो फिर उनको लगता है कि भाई हमने ड्राइविंग स्कूल से सीखा, हमको तो कुछ आया ही नहीं। उस टाइम क्या होता है कि ट्रेनर खुद क्लच ब्रेक लेता रहता, तो आपको लगता है कि आप चला रहे हो, भाई पूरा कंट्रोल उसके पास है, क्लच दबा लिया, ब्रेक दबा लिया, आपको लग रहा है कि मैं चला रही हूँ, हल्का सा आप भी यूज़ कर रहे हो, पर 80% वो कर रहा है। अब जब अपनी गाड़ी चलाओगे तो उसमें तो कोई डबल क्लच ब्रेक वाला है ही नहीं ना। और इस रोड पे चलाने का मतलब ये है कि आप 80% गाड़ी सीख चुकी हैं। 20% जो है वो जब आप अकेले चलाओगे तो धीरे धीरे फिनिशिंग हो जाएगी। ड्राइविंग स्कूल से कोई सोचे कि मैं एकदम 15 दिन में 15 साल का एक्सपीरियंस लिया हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। चलाते चलाते धीरे धीरे आपको बहुत कुछ अभी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आपको। राइट खोल का, जब राइट या लेफ़्ट दबाते हैं गाड़ी तो सिग्नल देके दबाते हैं। अभी स्लो कर लो, नहीं फंस जाओगी, सामने बिटारा ब्रिज आ रही है। अभी जब आपने गाड़ी लेफ़्ट दबाई थी तो क्या लेफ़्ट वाले मिरर पे नज़र डाली थी? नहीं डाली। आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हो तो अभी जैसे आपने लेफ़्ट दबाई थी और अगर उस टाइम कोई लेफ़्ट से आपको बाइक वाला ओवरटेक कर रहा होता तो क्या होता? वो गिर जाता। 4 व्हीलर ड्राइव करने के लिए माइंड एकदम ऐसा होना चाहिए, सेकेंडों में। बिफोर हॉर्न देना, बिफोर सिग्नल देना, बिफोर सामने वाले को अलर्ट करना, सामने वाले की एक्टिविटी पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें चला के आपको आ जाएंगी। अब इतना मैंने आपको सिखा दिया है कि आप अपनी गाड़ी अकेले निकाल सकती हैं। पर ये जो छोटी छोटी आपने जब अभी वहाँ पे टकरोई वाले रोड पे टर्न किया था सक्सेना इंटर कॉलेज पे, क्या वो सही टर्निंग था आपका? थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, ज़्यादा राइट दबा दिया था आपने, लेफ्ट में इतनी जगह छोड़ दी थी कि उस टाइम कोई भी ई रिक्शे वाला आपके बगल से निकल सकता था। लोग कहते हैं कि लोग लेफ्ट ओवरटेक करते हैं। क्यों लोग लेफ्ट ओवरटेक करते हैं? जब हम जगह देते हैं, जब हम जगह छोड़ते हैं तो लोग भाई सीधी सी, तो जब आप अपना पूरा लेफ्ट दबा के रखोगे तो कार वाला क्या, बाइक वाला, साइकिल वाला भी नहीं निकल पाएगा। जब हम स्पेस ज़्यादा छोड़ देते हैं तो अगला आदमी निकलता है। ये छोटी छोटी चीज़ है। बाकी आप चला बहुत अच्छा रहे वैसा नहीं है, पर कभी भी गाड़ी ढलान पे बंद हो जाती तो ब्रेक को 1 इंच मत छोड़ो, क्योंकि इंजन बंद होने के बाद ब्रेक काम नहीं करता है। पावर ब्रेक, जो पावर ब्रेक होता है नीचे वाला ब्रेक, वो इंजन ऑफ होने के बाद वो 1-2 बार दबाओगे तो काम नहीं करेगा, पेडल टाइट हो जाएगा। वहाँ पे अगर माइंड आपका काम कर गया तो तुरंत हैंड ब्रेक खींच दो, और वो भी अगर हैंड ब्रेक आपका काम नहीं कर रहा तो गाड़ी गियर में डाल दो। अगर हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है ना, तुरंत गाड़ी गियर में डाल दो और क्लच को छोड़ दो तो गाड़ी अटक जाएगी। गियर में जब गाड़ी अटक जाती है तो जब आप क्लच दबाओगे तभी इंजन फ्री होता है, समझे? बहुत सारी चीज़ें अभी आपको सीखनी है इसमें। स्टीयरिंग लॉक अनलॉक सीखना है। रोक लो, अब पहले गियर में करो। अभी यही गलती करते हो आप, गाड़ी रोकते चलो छचो रुको, गाड़ी रुक, जैसे मैंने कहा था रोक लो, तो उस टाइम आपका पैर कहाँ होना चाहिए था और लेफ्ट वाला हाथ कहाँ होना चाहिए था? तो आप क्या करती हो? जब गाड़ी रोक देती हो फिर सोचती रहती हो अब क्या करूँ, थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा वक्त ले लेती हो। और पीछे वाले को थोड़ी पता आप सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। भाई वो तो ये सोचता हटाओ जल्दी से। नए स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि वो बार बार पीछे वाला हॉर्न पे हॉर्न मारने लगता है, इतने में सामने जो सीखने वाला हो तो हाइपर हो जाता है, पैनिक हो जाता है। ब्रेक की जगह 2-3 बार गाड़ी बंद होती है, फिर तीसरी बार में ज़्यादा एक्सीलेटर दबा देता है, अगली गाड़ी में भिड़ा देता है। यही होता है। तो आप बिफोर प्लान करो, 50 मीटर 100 मीटर पहले सोच के चलो कि आगे मुझे पहला गियर करना पड़ सकता है, गाड़ी रोकनी, तो पहले से अलर्ट रहो, दिक्कत ही नहीं आएगी। जहाँ से लेफ्ट जाना है सिग्नल दो लेफ्ट का,
ये कट आ गया जस्ट बगल में जहाँ से कार निकली है अभी। यहीं से, हाँ यही। और जब आप ब्रेक पे पैर रखोगे तो आप अपनी गाड़ी को चाहे जितना दाएं बाएं करो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना स्पेस चाहोगे उतना स्पेस रहेगा। और अगर आपका पैर ब्रेक पे नहीं है तो क्या होगा, सोचो कि ब्रेक दबेगा एक्सीलेटर। 100% एक्सीडेंट क्यों होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हमने ब्रेक पे पैर एक्सीलेटर दबाया नहीं। अरे भाई दबाया नहीं तो पैर क्यों रख रखा है? आपके पैर का इतना वजन है, ना चाह के हड़बड़ाहट में वो दब जाता है। पानी पे पैर रख के कभी खड़े हो सकते हो आप? नहीं रख सकते हो। तो भाई जब हमको कंफर्म है कि हमको नहीं छूना एक्सीलेटर तो पैर भी मत रखो वहाँ पे। जब अचानक मोड़ पे कोई आ जाता है तो जो एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर लाने का कंसेप्ट होता है बस दिमाग में आता है दबा दो, और जब दबा दो तो क्या दबता है, उतने में सामने वाला निपट जाता है। तब तक हम सोचते अरे ये क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर स्टूडेंट सही तरीके से, जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, 1 साल पढ़ते हो, जब एग्ज़ाम आता है तो दिन रात फिर लगे रहते हो ना। क्या 1 साल में पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई? फिर भी इंसान पढ़ाई करता है। और यहाँ ड्राइविंग जो ज़िंदगी और मौत का सवाल है तो यहाँ इंसान ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि ट्रेनर घोल के पिला देगा हमें। कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो मतलब एकदम बगलोल टाइप के, इतने ज़्यादा मतलब वाहियात किस्म के कि उनको बोल बोल के समझा के थक जाओ। यहाँ से लेफ्ट, वो सुनते ही नहीं है वो। फिर वो कहते हैं कि भैया हम तो 15 दिन पूरे होने के बाद वो क्या कहते हैं, भैया हम तो चला ही नहीं पाए, हम तो सीख ही नहीं पाए। जब उनको समझा रहे थे तब वो उनका माइंड कहीं और था। आपने सुना होगा अक्सर आजकल चलता है कि लड़कियां लेडीज़ों को देख के लोग कमेंट करते हैं क्या कहेंगे, पापा की परी रोड पे पड़ी। चल रहा है ना आजकल। क्यों? ऐसा नहीं, लेडीज़ें भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं, बहुत अच्छी चलाती, बट वो डरती हैं स्लो। वो डरती हैं कि किसी को मेरी वजह से चोट ना लग जाए। लेडीज़ों में क्या होता है कि अगर रोड पे कोई डॉगी भी बैठा है तो गाड़ी रोक लेती हैं। जेंट्स में क्या होता है, हॉर्न बजाए हटा नहीं उस पर चढ़ा देते हैं, है ना, साइड दे दो उसको जाने दो। अभी राइट वाला पैर कहाँ है आपका? हाँ, क्योंकि अब जब किसी को हम साइड देते हैं तो ब्रेक पे पैर होना चाहिए, जब किसी से साइड लेते हैं तो एक्सीलेटर लेके। अब इन सब रोडों पे अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी तो क्या होगा? स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। 8 फीट 10 फीट का रोड है और 7.5-8 फीट आपकी गाड़ी को स्पेस चाहिए। इन सब रोडों पे चलाना टफ़ होता है, क्योंकि जिन रोडों पे डिवाइडर नहीं होता वहाँ पे चलाना टफ़ है। बाकी आसान, कार चलाना इतना टफ़ नहीं है। मैंने जो आपको छोटी छोटी टिप्स दी, गाड़ी हैंडओवर कर दी, कभी भी किसी ट्रेनिंग सेंटर वाले से पूछना भैया अकेले गाड़ी दे दो ज़रा हम चलाएं, क्या कहेगा? आरटीओ इस चीज़ की अप्रूवल नहीं देता है। अगर कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ट्रेनिंग सेंटर वाले की। भैया आपने क्यों दे दी गाड़ी? मैंने आपको कितनी बार गाड़ी दी अकेले? फिर दूरी बना के रखो इससे, क्योंकि मुझे आपको यहाँ टहलाना नहीं है, मुझे ड्राइविंग सिखाना है। मैंने जो आपसे पेमेंट लिया वो सिखाने का लिया है, ना कि समय पूरा करने का लिया है। और मैं जिसको भी ड्राइविंग सिखाता हूँ, आप देखते हो कि ऐसा नहीं कि आप ही को बोल रहा हूँ, आपके फादर बैठे 60+ है, उनको भी मैं बोलता हूँ। क्योंकि अभी आप ड्राइविंग सीट पे जितनी देर बैठे हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर हूँ। उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस रेपुटेशन पे हो या किस पे क्या हो। भाई अभी आप मेरे से गाड़ी सीखने आए हो, क्योंकि कल को अगर मैं सहूलियत करूँगा तो कल को आप भिड़ा दोगे, और वो चीज़ सही नहीं है। स्लो, ब्रेक पे पैर रख के आराम से। हाँ, गड्ढा है लेफ्ट में। हाँ, हल्का सा ब्रेक, ऐसी सिचुएशन में हल्का हमेशा ब्रेक लेके रखो, क्योंकि लेफ्ट आओ। अब देखो कितना ज़्यादा राइट दबाया था आपने। ओपन था ना उसका, आप लेफ्ट वाला मिरर जिस दिन देखना स्टार्ट कर दोगे उस दिन ये दिक्कत। मैंने जी देखा था, लेकिन और गड्ढा ओपन है पूरा। चलो कोई बात नहीं, राइट और कॉल का ब्लाइंड टर्न है, यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है इधर राइट। हाँ, अब इस बच्चे को आपने हॉर्न क्यों नहीं दिया? दिक्कतें तो ये लास्ट मोमेंट पे अगर आप आके हॉर्न दोगे तो अगले को भी तो सोचने समझने का मौका चाहिए नहीं चाहिए? बताइए, आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हो, यहीं से लेफ्ट जाना, लेफ्ट। अब यहाँ पे बताइए आपकी स्पीड ज़्यादा थी या कम थी? बताइए। हाँ, स्पीड ज़्यादा थी? हाँ, 10 की चल रही है। अरे जो सिचुएशन थी वो बताइए वहाँ। जो मुझे इससे मतलब नहीं 10 की थी या 50 की थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे स्पीड सही थी या गलत थी?
और कम होनी चाहिए। फिर वहाँ पे आपको हाफ क्लच लेके तब गाड़ी को निकालना चाहिए था। अगर वो बाइक वाला थोड़ा सा आपकी तरफ और दबा देता तो अभी क्या होता, सीधी गाड़ी टकरा जाती है आपकी। भाई ड्राइविंग सीट पे आप बैठी हो ना, तो डिसाइड कौन करेगा एक्सीलेटर ब्रेक? हॉर्न दो इसको। अभी मैं इसलिए आपको टोके दे रहा हूँ क्योंकि कल को अगर ये चीज़ें आप मिस्टेक करोगे तो सीधी गाड़ी आपकी टकराएगी, सीधी टकराएगी, क्योंकि वहाँ ऑप्शन आपके पास कोई और नहीं होगा। अभी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर पे आपने गाड़ी निकाली कि आपने हाफ क्लच दबाया था? क्यों नहीं दबाया? मैंने क्या बताया कि जब स्पीड ब्रेकर आए तो हाफ क्लच दबा के थोड़ा सा ब्रेक लेके गाड़ी निकालना चाहिए। फिर हर्षिता जी, सिर्फ जितना मैं बोलता हूँ ना उसका अगर 10% स्टूडेंट कैच कर लेना तो समझ लो। मेरे पास जो बाहर से बच्चे आते हैं वो हफ्ते भर में क्यों सीख जाते हैं? बताओ, रीज़न बताओ क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि उनको जुनून के साथ वो आते हैं और उनका मोन मोटिव होता है सीखना, और 100 200 300 वीडियो देख के आते हैं, इसलिए उनको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। पहला गियर, अब देखो आप सोच रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी, गाड़ी रुकने से पहले आपका गियर बदल जाना चाहिए। टकराएगी, चलो हॉर्न बजाओगी, आप खड़े हो इतनी देर से, हॉर्न बजाओ, जानवर भी हट जाएगा। पीछे जा रही है गाड़ी। पीछे अभी आपको मैंने समझाया था, पीछे क्यों जा रही बताइए? ब्रेक लगा है लेकिन। बाद में लगाया ना आपने। चलो बढ़ाओ, जाओ। अब ब्रेक तो छोड़ो, लेफ्ट काटो हल्का सा, और काटो लेफ्ट। और अब आपने अगर उसको पासिंग डीपर ऊपर दिया हो तो ये आपकी वजह से जाम लगा है पूरा, यहाँ पे पूरा जाम आपकी वजह से लगा है। अब ऐसे अगर अकेली फंस गई तो क्या करोगी? पूरी आपकी गलती है यहाँ पे। अगर आप बिफोर प्लान करती तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। लेफ्ट दबाओ, दबाओ लेफ्ट, हम लेफ्ट कह रहे हैं, आप राइट दबा रही हो। चलो चलो चलो, निकालो निकालो, निकल गई, छोड़ो क्लच ब्रेक, राइट काटो, राइट काटो, राइट, बस रोक लो यहाँ पे। अब इनको सबको निकलने दो, गड्ढा है सामने, टूट जाएगा चैम्बर। चलो बढ़ाओ धीरे से, चलो राइट दबा के जाओ, बढ़ाओ ना, सीधी करो फटाफट, बस राइट खोल कर, राइट राइट काटो, चली जाएगी नाले में, जाओ बढ़ाओ धीरे से, सीधी करो। अभी आपको ना हर्षिता बहुत